छोटा लड़का लड़की को गहराई से देख रहा था, लेकिन वह अनजान थी। वह अपने चॉकलेट में इतनी डूबी हुई थी कि आस-पास मंडराते खतरे से पूरी तरह बेखबर थी। जब तक उसके पेरेंट्स बाहर आए तब तक वह गायब हो चुकी थी। बस जमीन पर पड़ा एक चॉकलेट रैपर ही क्लू के रूप में बचा था, लेकिन सैमुअल के लिए वही काफी था। डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स में 3 अलग-अलग सैंपल्स थे, एक उस मर्डर्ड लड़की का, दूसरा एक कम उम्र के लड़के का और तीसरा किसी अननोन व्यक्ति का। सब कुछ उलझा हुआ था। सैमुअल पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। तभी एक पुराने ऑफिसर ने एक अजीब बात कही। कातिल का तरीका हूबहू वैसा ही था जैसा एक अधूरे केस में हुआ था, एक सीरियल मर्डर केस जो 10 साल से अनसॉल्व्ड पड़ा था। पुलिस ने उस पुराने सस्पेक्ट का डीएनए रिकॉर्ड निकाला और सैमुअल ने उसका कंपैरिजन नए सैंपल से किया। रिजल्ट एकदम क्लियर था, परफेक्ट मैच। अब सच सामने था, वह सीरियल किलर वापस आ चुका था और इस बार अकेला नहीं। उसके साथ एक छोटा लड़का भी था जो उसकी मदद कर रहा था। लड़की के गायब होने वाले दिन के सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स निकाले गए। हर व्यक्ति का डीएनए मैच किया गया, लेकिन शॉकिंगली कोई भी सैंपल उस मिस्ट्री डीएनए से मेल नहीं खाता था। केस फिर से डेड एंड पर पहुंच गया। तभी एक अहम मोड़ आया। मर्डर में शामिल छोटा लड़का पुलिस की कस्टडी में था। इंटरोगेशन शुरू हुआ। फारिया ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के का जवाब सबको हिला देने वाला था। सातान ने मुझे ऐसा करने को कहा और फिर उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मजबूरी में इंटरोगेशन रोकना पड़ा, लेकिन सैमुअल की नजर एक डिटेल पर टिक गई। लड़के का चेहरा बार बार फड़क रहा था और वह हीरिंग एड पहने हुए था। तभी सैमुअल को समझ आया कोई उसे आदेश दे रहा था। वह और फारिया तुरंत स्टेशन भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने अपनी सेल में ही जान दे दी थी। फारिया ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और वहां साफ दिख रहा था, महत्वपूर्ण समय के दौरान एक नीली कार थाने के बाहर खड़ी थी। कुछ देर बाद सैमुअल ने अपने घर के बाहर वही ब्लू कार देखी। वह क्यूरियोसिटी में उसकी ओर बढ़ा। तभी अचानक एक शैडो बगल से झपटी। सिर पर एक वार हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया।